वायरलेस क्लासेस में आप सभी का स्टूडेंट्स का वेलकम है एंड ये हमारा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड नंबर क्लास ऑलरेडी अपलोडेड हो गया है, तो आपने चेक कर लिया होगा। अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। एंड हम पढ़ रहे हैं जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 9th में एडमिशन के लिए फॉर्म को फिल किया हुआ है, मतलब जो स्टूडेंट्स क्लास 8 पास हो गए हैं, ठीक है, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए ओवरऑल। सृष्टा एग्जामिनेशन के लिए ये आप सभी का जो है चैप्टर नंबर 2 होने वाला है साइंस का। ठीक है, साइंस का यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 है जो आपके सिलेबस में है, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। ठीक है, और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं और जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, मतलब वो उसको हम लोग एक्चुअल में बोलते क्या हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग सूक्ष्म जीव जो हैं उनका जो है अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जो हम लोग नॉलेज लेते हैं। लाइक उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस सब्जेक्ट को स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन या फिर बॉटनी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रो नाम से ही आपको चीज़ें जो है स्पेसिफिक हो गई होंगी, नॉलेज आ गया होगा। माइक्रो मतलब सबसे छोटी सी छोटी चीज़ों को जिस बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, जिस जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव लाभकारी है। वो कौन सा जो सूक्ष्मजीव है जो यूजफुल है ओवरऑल, लाइक मलेरिया परजीवी, ईस्ट वायरस या फिर प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। एंड जो हमारा लाभकारी सूक्ष्मजीव है वो है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लाल सड़न रोग किस फसल को प्रभावित करता है। ठीक है, ये एक प्रकार का जो है डिजीज़ है, रोग है। वो आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी फसल है, वो कौन सी फसल को प्रभावित करता है, ये जो रोग है। ठीक है, लाल सड़न रोग है, एक रोग का नाम है। वो आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि वो कौन सी फसल है जो इस रोग के कारण जो है वो हार्मफुल हो जाती है। ठीक है, उसमें जो है प्रॉब्लम्स होता है। एंड वो फसल कौन सी है ओवरऑल। आलू की फसल, गन्ने की फसल, गेहूं की फसल या फिर चावल की फसल। तो जो ये लाल सड़न रोग है वो एक्चुअल में गन्ने की फसल में ही पाया जाता है और इसमें ये होता है। ठीक है, और ये हार्मफुल होता है इस फसल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी, सभी बहुत से स्टूडेंट्स जो है, अभी आपको पता होगा एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है आप उसका इस्तेमाल करते हैं, सब लोग बोलते हैं कि आप इसको यूज़ करिए, इस जो है हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि जो एंटीबायोटिक है वो उसकी जो खोज है वो किसने की थी। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के दृष्टिकोण से भी है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जाना माना क्वेश्चन दिया गया है, लाइक आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा। दही बनाने में कौन सा जो जीवाणु है उसका प्रयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं उस जीवाणु को। ठीक है, ईस्ट बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, अमीबा बोलते हैं या फिर लैक्टोबैसिलस। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस। जो हम लोग दही का निर्माण करते हैं उसमें जो जीवाणु का यूज़ किया जाता है वो होता है लैक्टोबैसिलस, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एंटीबायोटिक औषधियाँ जो हैं किससे प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, लाइक शैवाल से, विषाणु से, फफूंद और जीवाणु से या फिर कीड़ों से। तो जो एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं बेसिकली वो हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया है, फफूंद और जीवाणु, इससे हम लोग जो है प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। मतलब जो हम लोग खाने पीने की सामग्री है उसको हम लोग बहुत ज़्यादा दिन तक जो है यूज़ कर पाएँ उसको। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग सुरक्षित रखते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लाइक किण्वन कहा जाता है, परिरक्षण कहा जाता है या फिर फफूंद कहा जाता है या फिर निष्क्रियता कहा जाता है या फिर निष्कर्षण। तो देखिए, संरक्षण का जो वर्क है जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग परिरक्षण ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। बट ये फॉलो किसके लिए है, ये है खाद्य पदार्थों के लिए। ठीक है, खमीर ईस्ट किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है। तो ये जो ईस्ट है, खमीर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये हमारा किस प्रकार का जो है सूक्ष्म जीव है।
तो ये एक प्रकार का फंफूद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ पे दिया गया है सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित कौन सा पदार्थ शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना, आपके सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित वो कौन सा पदार्थ है जो शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो वो कौन सा है, वो है हमारा एंटीबॉडी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। एंटीबॉडी क्या करता है, हमें रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको जो है बढ़ाता है, जिससे हमारी जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, वो क्या है, जो डिजीज़ है उससे जो है लड़ने में हेल्प करती हैं वो। एंड अगला क्वेश्चन दिया गया, खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से बचाने के लिए किस प्रकार की विधि का हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो ख़राब होने से बच जाए इसके लिए हम लोग जो है उसमें हम लोग बहुत सी जो प्रोसेस हैं उसको फॉलो करते हैं, लाइक अपचयन है, अपकर्षण है, या फिर परिरक्षण है, या फिर वाष्पन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, परिरक्षण, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है परिरक्षण, वो करेक्ट होगा। एंड अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कृत्रिम उर्वरकों को प्राकृतिक रूप से बनाने के लिए कौन से जीवाणु उपयोग होते हैं। अमीबा, फंगस, नीला हरी शैवाल, या फिर मच्छर, ठीक है। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नीली हरी शैवाल। कृत्रिम उर्वरक जो है उसको प्राकृतिक रूप से बनाने के लिए हमें नीली हरी शैवाल जीवाणु का उपयोग करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, रेबिस, ठीक है। जो रेबिस रोग है उसका कारक क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर फंगस है, या फिर परजीवी है, ठीक है। तो ये है वायरस, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कौन सी गैस वायुमंडल में स्थिर की जाती है, ठीक है। तो वो कौन सा गैस है, वो है हमारा नाइट्रोजन गैस है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा कौन सी जो गैस है वायुमंडल में स्थिर की जाती है, तो नाइट्रोजन गैस स्थिर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है। यहाँ पे आपसे पूछा गया संक्रामक रोग कौन सा है, तो संक्रामक रोग है हैजा। हैजा क्या है, एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टीकाकरण का उद्देश्य किस उद्देश्य से किया जाता है। टीकाकरण जो प्रोसेस है आपने देखा होगा, वो उसका मोटिव क्या है ओवरऑल। तो जो हमारा टीकाकरण का प्रोसेस है उसका मोटिव क्या है, रोग फैलाने के लिए किया जाता है उसका यूज़, शरीर को कमज़ोर करने के लिए, रोगों से सुरक्षा के लिए, या फिर नींद लाने के लिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप बताना कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं बताऊंगा इसका, क्योंकि इतना ईजी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। जो टीकाकरण हम लोग कराते हैं, ठीक है, टीका भी लगाते हैं, छोटे बच्चों को भी टीका लगते हैं, तो उसका मोटिव क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। जैसे अभी हाल ही में हमारा जो है कोविड आया था, तो कोविड का वैक्सीन लगाया गया था सभी को, ठीक है। कोविड का टीका लगाया गया था, कोवैक्सीन एंड अदर भी वैक्सीन थे। तो वो क्यों लगाए गए थे, लाइक कि बहुत ज़्यादा रोग फैल जाए उसके लिए, शरीर को कमज़ोर कर दिया जाए उसके लिए, नींद लाने के लिए, या फिर रोगों से सुरक्षा के लिए, रोगों से बचने के लिए। तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप करना, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ईस्ट किस प्रक्रिया से अल्कोहल बनाता है। तो जो ईस्ट होता है वो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी वो प्रक्रिया है जिसको फॉलो करता है और वो अल्कोहल बनाता है। फोटोसिंथेसिस है, किण्वन है, या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, या फिर ऑक्सीजन। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा, जस्ट अ सेकेंड, वो है हमारा किण्वन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन है। तो जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं वो कौन से जीवाणु हैं, लाइक वायरस हैं, लाइकेन है, राइजोबियम है, या फिर प्लाज्मोडियम है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा, जस्ट सेकेंड में भी, राइबोजियम। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया है राइबोजियम, वही हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। राइबोजियम करेक्ट जो है आंसर है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, टीबी रोग किसके कारण होता है। टीबी जो रोग है वो किसके कारण होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, या फिर प्रोटोजोआ। तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक प्रयोग किसके लिए हानिकारक हो सकता है, लाइक रोगाणु के लिए, पशु के लिए, मनुष्य के लिए, या फिर पर्यावरण के लिए। तो करेक्ट आंसर इज मनुष्य के लिए, ह्यूमन के लिए, जो ह्यूमन है उसके लिए एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक जो यूज़ है वो हानिकारक है। वैक्सीन शरीर में क्या उत्पन्न करता है, तो लाइक यहाँ पे पूछा गया आपसे, रोग, कीट, रोग प्रतिरोधक क्षमता, या फिर विषाणु। तो वैक्सीन है, वैक्सीन जो है वो शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको इंक्रीज करता है, उसको बढ़ाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ ओवरऑल समथिंग 15 क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर सेकेंड से, जो कि आपका क्लास 8 में साइंस में चैप्टर है। क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो यही है कि जिनको क्लास 9 10th के लिए एडमिशन कराना है उनको क्लास 8 का जो सिलेबस है वो प्रिपेयर करना है।
तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। एंड सेकंड नंबर जो आपका चैप्टर है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, इसके मैंने आपको ऑलरेडी जो क्वेश्चन